इस लोक में अनंत प्राणी जिसमें बसे हुए हैं, ऐसा अदृष्ट मूल्य पर्यंत नाम का सनातन महानगर है, जहां बादलों के साथ बात करते हुए ऊंचे ऊंचे मकानों की श्रेणियां हैं, जिसका आदि और अंत न दिखाई दे ऐसे लंबे लंबे बाजार है। इसी नगर में निष्पुण्यक नाम का एक भिखारी रहता है। इसके आगे समझने में हमारा 100% फोकस चाहिए होगा, इसीलिए पूरे ध्यान से इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी अंत में प्राप्त होगी। अनेक रोगों के घर स्वरूप दीन और अनाथ बेचारा हाथ में कटोरा लेकर दिन रात भीख मांगने के लिए भटकता रहता है। भूख के कारण उसका शरीर अजीब सा हो चुका है, कंकाल जैसा दिखता है। अजीब पेट वाला यतीम निराधार दुखी ऐसे भिखारी का भला कौन ध्यान रखेगा। पास में धन नहीं है, बुद्धि भी उल्टी चलती हो, घर घर भीख मांगता है, लोग भी निंदा करते हैं। जमीन पर सोने के कारण हड्डियां घिस चुकी थी। गांव के तूफानी लड़के लकड़ी मुट्ठी और मिट्टी के द्वारा इस भिखारी को बहुत पीड़ा देते थे। दुख और दर्द के आवाज स्वरूप वह दीनहीन उदास बनकर कर्म फल को भोग रहा था। यह दृश्य देखकर तो हम सब यही कहेंगे कि कर्मों की गति न्यारी है। पूरा शरीर धूल से मलिन हो चुका था, कपड़े भी सारे फटे हुए। मन में पीड़ा की अग्नि जल रही है। असह्य दुखों से परेशान होकर ओए माँ मर गया, मुझे बचाओ विलाप करते हुए भटक रहा है। खाने को अन्न नहीं, रहने को घर नहीं, पीने को अच्छा पानी नहीं। मन में असमाधि और शरीर की अशाता से पागल सा हो गया है। अनेक छोटे मोटे रोगों के बीच कोढ़ का रोग हो गया है। कुल मिलाकर उसका शरीर रोगों का धाम हो गया है। जाल में फंसी हुई मछली की तरह उसकी हालत हो गई है। तीव्र पीड़ा से फड़फड़ा रहा है। आखिर वह किसके पास अपनी बात रखे, किससे मदद मांगे। निष्पुण्यक भिखारी को देखकर सज्जन पुरुषों के हृदय में करुणा उभरती है। अहंकारी लोग उसकी हंसी मस्करी करते हैं। बालकों के लिए वह खेलने का खिलौना बन गया है। पाप कर्म करने के बाद के परिणाम का वो पूर्ण दृष्टांत स्वरूप है। ऐसे तो इस नगर में अनेक भिखारी थे, किंतु सभी भिखारियों में वह निर्भाग्य का शिखर समान था। मुझे इस घर में से भिक्षा मिलेगी या वहां से मिलेगी, इस प्रकार रात दिन संकल्प विकल्प करते हुए दुर्ध्यान से परेशान होकर लोगों को कोसता था। पहले से कर्मों को भोग रहा था, ऊपर से और कर्मों का बंद कर रहा था। किसी घर से भीख में बचा कुचा झूठा जला हुआ भोजन मिल जाए तो जैसे कोई बड़ा राज्य प्राप्त हुआ हो, ऐसी अनुभूति उसको होती थी। लोग अपमान करके गाली देकर झूठा भोजन देते थे, बावजूद इसके उसे स्वीकार कर एकांत में उत्साह उमंग के साथ खाता था। झूठा और थोड़ा सा भोजन खाने के बाद तृप्ति तो मिलती नहीं थी, उल्टा उसकी भूख और बढ़ जाती थी। पेट में गया हुआ ये जला हुआ या गंदा या झूठा भोजन नई नई पीड़ाओं को जन्म देता था। अजीर्ण होता है, रोगों में और बढ़ोतरी का ही काम करता है। बावजूद इसके इस तरह के भोजन के प्रति उसका राग, उसका मोह, उसकी प्रीति अत्यंत थी। कारण ये कि उसने अभी तक अच्छे भोजन का स्वाद सपने में भी नहीं चखा था। अदृष्ट मूल्य पर्यंत नगर यानी कि यह संसार, जिसका आदि और अंत दिखाई नहीं देता। निष्पुण्यक भिखारी यानी पुण्यहीन हम संसारी जीव, जो महामोह रोग से ग्रस्त परेशान है और अनंत दुखों से भरे हुए हैं। भीख की कठोरी यानी कि आयुष्य कर्म, जो गुण और दोष का आधार है। तूफानी बालक यानी कि अन्य मत के या मान्यता के लोग। वेदना यानी कि चित्त का क्लेश। रोग यानी राग द्वेष इत्यादि दोष। अजीर्ण यानी 8 कर्मों का समूह। झूठा भोजन यानी कि पति पत्नी संतान नाम ऐश्वर्य प्रतिष्ठा अहंकार संपत्ति आदि, जिसकी प्राप्ति के बाद भी तृप्ति नहीं होती और भूख बढ़ती ही जाती है। ये पूरा संसार का वास्तविक दृष्टांत मेरा निज स्वरूप नामक भावानुवाद करती पुस्तक, जो कि संस्कृत ग्रंथ पूज्य सिद्धर्षि गणि द्वारा रचित श्री उपमिति भव प्रपंचा कथा पर के रास का भावानुवाद है, उसमें से हमें प्राप्त हुआ। यह ग्रंथ हमें समझ आए ऐसी सरल और सुगम अनुवाद कर मेरा निज स्वरूप द्वारा हमारे सामने हमारी खुद की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं आध्यात्म योगी महान आचार्य भगवान श्रीमद विजय श्री कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा के शिष्य रत्न प्रशांत मूर्ति आचार्य देव श्रीमद विजय श्री तीर्थ भद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब। हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत ग्रंथ श्री उपमिति भव प्रपंचा कथा समग्र विश्व की
फर्स्ट मोस्ट नॉवेल है। विदेश के विद्वानों ने भी इस कथा ग्रंथ को पढ़ने के बाद सर पर रखकर नाचे हैं। यह कथा ग्रंथ के पन्ने पन्ने पर शब्द शब्द में वैराग्य झलक रहा है। इसी ग्रंथ का सरल भाषा में अनुवाद मेरा निज स्वरूप में बहुत ही सुंदरता से सरलता से बताया गया है और इसी पुस्तक यानी मेरा निज स्वरूप पर ओपन बुक एग्जाम कॉन्टेस्ट भी रखा गया है। इस पुस्तक को प्राप्त कर ओपन बुक एग्जाम दे सकते हैं। चैत्रवदी पांचम को यानी कि 1 मई 2021 को ये ओपन बुक एग्जाम शुरू हो जाएगी और आसोजवदी दसम यानी कि 31/10/2021 को इस ओपन बुक एग्जाम की फाइनल डेट होगी। परीक्षा के परिणाम यानी रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट कार्तिकवदी 11 को यानी कि 30/11/2021 को होगा। जीतने वालों को अनेक इनाम भी दिए जाएंगे। लॉकडाउन की स्थिति में यह पुस्तक हमारी बहुत अच्छी दोस्त साबित हो सकती है। यह पुस्तक 2 भाषाओं में उपलब्ध है, गुजराती और हिंदी। अधिक जानकारी के लिए और इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप इन फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।